शिव से कहें। ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा वर नहीं दे सकता कि तुम अमर हो जाओ, मरना तो पड़ेगा। तो विदल चतुर था, उसने कह दिया वर देना चाहो तो फिर वर दो कि हम मरे तो किसी एक स्त्री के हाथ से मरे। स्त्री के हाथ से? ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, वर दे दिया। अब विदल उत्पल को लग गया कि अब हमारी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री में इतना बल ही नहीं होता, एक नारी में इतना बल नहीं होता। विदल उत्पल ने यह सोच कर रखा था। अब उनको कौन समझाए? कौन समझाए उनको? कि स्त्री साधारण नहीं हो सकती। भारत की नारी साधारण नहीं है। भारत की नारी में तप करने का, व्रत करने का, भजन करने का, सत्संग करने का बल इतना रहता है कि वो अच्छे अच्छे को निपटा दे, अच्छे अच्छे को। पर उसके सिर पर जो पल्लू होता है ना, वो घर की मर्यादा होती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलती है। और मेरा बेटियों से निवेदन है, भारत की भूमि की सारी बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां यहां कथा में बैठी हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, अपने आप को हल्का पुल्का मत समझना। इतना वीर हो आप, इतनी प्रबल हो आप कि कहीं का व्यक्ति अगर तुमको निगाह उठाकर देख ले तो तुम निगाह निकालने की भी पूरी बलता रखती हो, पूरी दमदारी रखती हो। इतना बल है तुम में। तुम झांसी की रानी, तुम अहिल्याबाई, तुम मां जानकी, मां पार्वती, मां जगत जननी दुर्गा भवानी हो। कैसे हार जाओ किसी? कैसे? अपने भीतर वो बल करिए। विदल उत्पल को लगा कि स्त्री में इतना बल नहीं होता। विदल उत्पल अपने नगर में चलेगा, खूब उत्पात मचाया, खूब इतना उपद्रव मचाया कि यज्ञ हो रहे हैं तो उनको भंग कर दिया, संत तप करने बैठे हैं तो उनको मार दिया। पूरी की पूरी एक 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 बस्ती में आग लगा देते, बस्ती जला देते। पूरी बस्ती में आग लगा देते, पूरी बस्ती जला देते। पूरी बस्ती में आग लगाना, बस्ती जला देना, सबको समाप्त कर देना, सबको नष्ट कर देना, सब कुछ बर्बाद कर देना। आखिरी में विदल उत्पल को एक दिन देवऋषि नारद मिले और देवऋषि नारद ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। नारद जी हैं। नारद जी पहुंच गए विदल उत्पल के पास में। उस दिन ये विदल उत्पल मेरे पास आए थे, आज मैं विदल उत्पल के पास जा, और नारद जी विदल उत्पल के पास जा रहे, ध्वनि करते करते। इसको प्रेम कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर सुदामा आया पर मांगा कुछ नहीं है,
चावल भी दूसरे के घर का, उसके बच्चे भूखे थे 8 दिन के, पर चावल अपने दोस्त के लिए लेकर आया, दोस्त के लिए। हमको याद है हमारा 7वीं क्लास की पढ़ाई, हमें याद है 7वीं क्लास की पढ़ाई, चड्डा पहनते थे, स्कूल की शर्ट पहनते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक हमारे घर में पैसा नहीं था। सरकारी कपड़े पहनते थे, सरकारी स्कूल की चड्डा शर्ट पहनते थे। घर में ऐसा भी पैसा नहीं था कि शादी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने के लिए कपड़े हो, तो स्कूल के कपड़े पहनकर किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे। 7वीं क्लास, मिर्ची, इतना बड़ा पत्थर का सिलबट्टा, उस पे पत्थर का टुकड़ा, हमारे यहाँ उसको लुढ़िया कहते हैं, सिलबट्टा में रखते हैं उसको कूटने के। मिर्ची कूटी हुई, रोटी डब्बे में, डब्बा तो ऐसा था नहीं, तो एक प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर रोटी रख कर दो। स्कूल में जाते सब अपना अपना भोजन करते, तो हमको शर्म आती कि ये रोटी और चटनी, सब सब्जी लाए होंगे, भाजी लाए होंगे, अपनी रोटी और चटनी अपन सबके साथ खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सब खाना खा लेते, तब हम खाना खाने बैठते। तो भी एक किसान का बेटा था, पास में एक गांव था बहुत, वहाँ का एक लड़का, किसान का लड़का, उसका नाम शिवा था। वो लड़का टिफिन खाता ही नहीं था, आखिरी में टिफिन हमारे पास में लेकर बैठता, ले अपन दोनों खाते। वो हमारी चटनी और रोटी खा लेता, और उसकी माँ जो रख कर भेजती वो हमको खिला देता। इसको भाव का आज धन की मित्रता है। सातवीं क्लास में पढ़ने के बाद 8वीं में आए, वो अलग स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, वो अलग चला गया। आज तक भले ना मिला होगा, पर 1 साल 1.5 साल पहले उसका जो टिफिन खाया वो आज तक याद आता है। वो हमारी चटनी और रोटी खाकर खुश हो जाता था। मित्रता में पैसा नहीं आया, मित्रता में धन नहीं। प्रेम और मित्रता में जहां पैसा आ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम्हारी मित्रता झूठी है। वो किस काम की? कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के। मित्रता में पैसा नहीं, उठ गए। आज के जमाने में एक अच्छा दोस्त पास में बैठा रहता और तुम अपनी शोरूम, अपनी दुकान पर लगे रहते हो, उससे बोलते तक नहीं, आ यार बैठ 5 मिनट बात करता हूं, बैठ, फुर्सत नहीं है। नए नए दोस्त बनते जाते हैं ना, पैसे वाले दोस्त बनते जाते हैं, तो कोई गरीब बड़ा दोस्त छूट जाता है। और एक दिन वो पैसे वाले दोस्त अपना काम निकाल के धक्का मार देते हैं, तब वो गरीब बड़ा दोस्त कहता है, घबराना नहीं रे, मैं बैठा हूं, तो क्यों चिंता करता, खा के भग गया, भग जान दे, तेरे में वो दम है, तू वापिस मेहनत कर लेगा ना तो फिर बनकर बैठ जाएगा। वो गरीब बड़ा दोस्त एक दिन साथ देने का प्रयास कर देता है। धन की मित्रता नहीं होती। देव ऋषि नारद और तुमरुका जी की मित्रता धन की नहीं थी। बस नारद जी जाकर खड़े हुए, करताल बजाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुरंत जो माला जप में लगे थे तुमरुका जी, उन्होंने माला बंद कर दी और अपने मित्र को देखकर कहा, सुदामा जी, तुरंत कहा, अरे नारद तुम आए हो? आज मेरा मित्र नारद देवलोक छोड़कर मृत्युलोक में कैसे आ गया?